हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ और उसका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट हम देखेंगे। हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं और क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है ये हम हमारे वीडियोस में बताते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना है कि सर हम 100 में से 100 क्वेश्चंस सॉल्व तो कर लिए लेकिन हमें मार्क्स कम मिले। लेकिन हम जो है हम फुलफिल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम आंसर बोर्ड पर हम सॉल्व करके देते हैं। और जिस प्रकार के कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में हैं, इसलिए हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियोज को अपलोड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का एग्जांपल फर्स्ट हम देखते हैं। Number first, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the numbers of girls is 4 more than the number of boys, find the numbers of boys and girls who took part in the quiz. यानी 10वीं कक्षा के 10 छात्रों ने गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि 4 लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। आइए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशंस। सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स, बॉयज के लिए हमें x लेना है और गर्ल्स के लिए y लेना है। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who took part in the quiz be x and y। बॉयज के लिए हमें x लेना है और गर्ल्स के लिए y लेना है। देन इक्वेशन हमें बनाना है x plus y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन रहेगी x minus y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट टेबल बनाएंगे हम। टेबल फर्स्ट x y तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक्स में प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से दिया है एग्जांपल्स। आप एनसीईआरटी के बुक्स को आप देख सकते हैं जो एग्जांपल सॉल्व किए हैं वहां पर। अभी सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा। अगर x को हम हाइड करते हैं x को, तो y इज इक्वल टू 10 बचेगा। तो यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ पर 0। टेबल सेकंड भी उसी अंदाज में निकालना है। इसमें भी x y 0 0 सबसे पहले। अब यहाँ पर अगर x को अपन हाइड करेंगे तो 10, y की जगह पे 10 होगा, और y को अगर हाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 10 होगा। यहाँ पर भी वैसे ही से अगर सेकंड वैल्यू को x को y को अगर अपन हाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, और x को अगर हाइड करेंगे तो ये 4 माइनस y तो माइनस 4, इस तरीके से होगा। अब ग्राफ बनाएंगे हम। x dash
एक्स वाई डैश वाई 0 आएगा। -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 -2 -4 -6 -8 -10। अब ये x 10 है तो x के लाइन में 10, x के लाइन में 10, x के लाइन में 10, x के लाइन में 10 तो 10 से इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर। फिर y के लाइन में -4, y के लाइन में -4 ये आए यहाँ पर तो यहां से इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से। अब ये इस तरीके से होगा। ये 6 और 8 के बीच में है, ये 2 और 4 के बीच में यानी ये 4 में निकला है। तो हमें यहां लिखना है D 40, यहां पर C 0 -4, इसको हम फर्स्ट देंगे, इसको हम सेकंड लिखेंगे। ये हमारा ये लिखेंगे 0 और 10। फिर x - y = 4 और ये जो लाइन है ये x + y = 10। अब यहां पर देखेंगे जो e निकला है तो e होगा 7 और ये 3, ये 3 किस में है और ये 7 किस में, तो 7 + 3 10 हो जाएंगे और 10 7 + 3 10 और 7 - 3 4। इस तरीके से ग्राफ को निकालना है। अब लिखेंगे हम both the line cut at 7 and 3 and solutions is 7 and 3, that is x = 7 and y = 3। फिर नंबर ऑफ बॉयज हम लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ बॉयज = 3 and number of girls = 7।
इस तरीके से प्रॉपर आंसर सॉल्व करना है आपको। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल लागत ₹50 है। 46 एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एग्जांपल फर्स्ट का हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। हम सॉल्व करते हैं। लेट द कास्ट ऑफ one pencil and one pen be X and रुपीस देंगे यहाँ पर रुपीस एंड रुपीस Y रिस्पेक्टिवली। हम कास्ट ऑफ वन पेंसिल के लिए X लिए रुपीस और वन पेन कास्ट पेन के लिए हमने क्या लिए रुपीस Y लिए। अब इक्वेशंस जो है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 इक्वेशन बनेगा। अब फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट टेबल बनाएंगे इसका। टेबल फर्स्ट x y। अगर 5 को हम हाइड करते हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 7, 50 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा 7.1। और अगर y को अगर हाइड करते हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 10। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसका भी टेबल बनाएंगे हम। टेबल सेकंड बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें हमने 0 दी। फिर से 7x को अगर हम हाइड करते हैं तो 46 डिवाइडेड बाय 5 तो वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर y की x की वैल्यू 6.5 और उसको हाइड करेंगे तो 9.2। अब ग्राफ देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x dash y dash x।
10, x के लाइन में 10, x के लाइन में 10 और y के लाइन में 7.1, x के लाइन में 1 और सेवन पॉइंट वन। फिर टेबल सेकंड में x के लाइन में 6.5 और y के लाइन में 9.2। तो इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे। तो ये इज इक्वल टू हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 एंड 7.1, c इज इक्वल टू b, यहाँ पे b लिखेंगे, b है 10 एंड 0। फिर c जो है ये c हो गया 0 9.2 और e जो है e में निकला 3 एंड 5, 3 एंड 5 और d जो है ये d हो गया 6.5 एंड 2। The line intersects each other at point 3 and 5। अब कास्ट पेन जो है, कास्ट ऑफ वन पेंसिल is ₹3 and cost of one pen is ₹5। यानी जो पेन की वन पेन की जो कास्ट है ये ₹3 है और वन पेन की जो पेंसिल की जो कास्ट है, वन पेंसिल की कास्ट ₹3 एंड वन पेन की कास्ट ₹5। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में आना चाहिए। एक्सरसाइज 3.1 का हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। अब एग्जांपल 2 को हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 2 को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ फार्मूले आपको बता देता हूँ। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, एग्जांपल 2 में जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में हमको वो हेल्प होगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला देखेंगे। a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0। ये फार्मूले हैं, इनको हमें अप्लाई करना है। नंबर फर्स्ट हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको ये इक्वल नहीं होता, इंटरसेक्टिंग लाइन इक्वल नहीं होती। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका फार्मूला, इसे आइडेंटिटी होती है, इसकी आइडेंटिटी, इसको यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यूनिक सॉल्यूशंस फिर कंसिस्टेंट। 1
इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। सेकंड इसमें हम देख कोइंसिडेंट लाइन, इसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसको ये इक्वल होगा, कोइंसिडेंट लाइन में ये सभी इक्वल होंगे, तो इसको हम इसमें मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे, तो इसको मेनी सॉल्यूशंस भी क्या आ जाता है, मेनी सॉल्यूशंस भी कहेंगे, नहीं तो फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे ही कंफ्यूज कर देते बच्चों को कि इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन जो पढ़ते हैं उसमें फिर यूनिक सॉल्यूशंस नहीं तो कंसिस्टेंट, ऐसे भी कुछ सवाल आते हैं। तो बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता है इंटरसेक्टिंग लाइन यानी उसे यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है या कंसिस्टेंट कहा जाता है, ये पता नहीं होने की वजह से फिर और वापस कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं, मैं पूरा 1 बाय 1 लिख के दे रहा हूँ, पूरा डिटेल्स जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर थर्ड, पैरेलल लाइन। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीसरा, इक्वल नहीं है, इसमें थर्ड जो है ये इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल है, लेकिन थर्ड जो वैल्यू है वो इक्वेशंस क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसको इसमें सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें नो सॉल्यूशंस, इसे नो सॉल्यूशंस कहा जाता है, नहीं तो इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। अब इसको इन फार्मूलों को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, हम एग्जाम्पल सेकंड में जो भी क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये रूल्स को हम फॉलो करेंगे। आप लिख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ये 1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel, are consistent, coincident। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर फर्स्ट, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सबसे पहले फार्मूला हमें अप्लाई करना है, तो फार्मूला किस तरीके से, ये 1 होगा, पहले वैल्यू रखेंगे अपन बहुत आसान तरीके से। हियर ये 1, मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, 5, फिर B1 इज इक्वल टू -4, फिर C1 इज इक्वल टू 8। Then A2 is equal to 7, B2 is equal to 6 and C2 is equal to -9। अब so therefore A1 upon A2 वैल्यू देखो, A1 क्या है वैल्यू 5 and A2 की वैल्यू 7 and B1 upon B2 is equal to B1 कितना है -4 upon 6 and is equal to, यहाँ पर फैक्टर करेंगे 2 to the 4 and 3 to the 6 यानी -2 upon 3। अब ये दोनों
The line representing the given pair of linear equations intersect at a point. ये दोनों जो है ये is not equal to है, ये इक्वल नहीं है दोनों, तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला कौन सा लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। यहाँ पर आप लिखोगे hence the line representing the given pair of linear equations intersect at a point। इस तरीके से स्टूडेंट आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपके मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेंगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। हम एक्सरसाइज 3.1 एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन जो है 9x + 3y + 12 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन 18x + 6y + 24 = 0। हम इसे सॉल्व करेंगे। हियर a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6 and c2 = 24। So therefore a1 upon a2 = 9 upon 18, then 9 was 9 and 9 to the 18। Then b1 upon b2 = 3 upon 6, 3 1 is 3 and 3 to the 6, and c1 upon c2 = 12 upon 24 = 12 1 is 12 and 20 is 24। Hence the line representing the given pair of linear equations are coincident। Then because फॉर्मूला क्या है, a1 upon, क्योंकि ये इक्वल है, तीनों जो है ये इक्वल है, तीनों आंसर में इक्वल निकला है, तो हमें फार्मूला अप्लाई करना है, a1 upon a2 b1 upon b2 = c1 upon c2। Hence the lines the given pair are coincident। इस तरीके से एग्जाम में आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है 6x - 3y + 10 = 0 and 2x - y + 9 = 0। उसी अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। Here a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10, then a2 = 2, b2 = -1, c2 = 9, then a1 upon a2 = 6 upon 2, 2 3 जा 6, b1 upon b2 = -3 -1, then 3 1 जा 3, and c1 upon c2 = 10 upon 9, बिकॉज यहाँ पर दो जो है वो इक्वल है, लेकिन एक जो है ये इक्वल नहीं है, तो hence the lines representing the given pair of linear equations are parallel। so हमें फार्मूला अप्लाई करना है, because a1 upon a2 = b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये जो है थर्ड ये इक्वल नहीं है। so आप लिखोगे इसमें hence the lines
representing the given pair of linear equations are parallel। इस तरीके से सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और हमारा एग्जाम्पल 2 फिनिश्ड हो चुका है। हम एग्जाम्पल 3 की तरफ देखेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। जो इक्वेशंस दे रखे हैं यहाँ पर एग्जांपल में, जो क्वेश्चंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसको हमें सॉल्व करना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। हम इसे सॉल्व करेंगे। सेम वैसे here a1 upon a2 = 3/2, then b1 upon b2 = 2/-3 and c1 upon c2 = 5/7। ये इक्वल नहीं है। द गिवन पेयर ऑफ linear equations has exactly one unique solutions and therefore it is consistent। so हम लिखेंगे because a1 upon a2 is not equal to, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, b1 upon b2, as compare the 3/2 is not equal to -2/3। the given pair of linear equations has exactly one unique solutions and therefore it is consistent। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एग्जांपल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए। हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एग्जांपल 3 का सेकंड क्वेश्चन लिखा है 2x - 3y = 8 एंड सेकंड इक्वेशन 4x - 6y = 9। हम सॉल्व करेंगे इसे। here a1 upon a2 = 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b1 upon b2 = -3/-6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, and c1 upon c2 = 8/9। The given pair of linear equations has no solutions and therefore it is consistent। then फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? a1, क्योंकि दो में इक्वल है, और थर्ड जो है ये इक्वल नहीं है, तो a1 upon a2 = b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। the given pair of linear equations has no solution and therefore it is inconsistent। इस तरीके से हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर थर्ड 3/2x + 5/3y = 7 and second equation 9x - 10y = 40। then solutions here
a1 upon a2 is equal to 3 upon 2 multiply 9, 3 is 9 is equal to 3 and 9 to the 18, 3 1 the 3, 3 6 the 18. Then b1 upon b2 is equal to 5 upon 3 multiply minus 10 is equal to 1 upon 6 is not equal to 1 upon minus 6, क्योंकि ये माइनस में जाएगा. 5 टू द 10 और 3 टू द 6 यानी माइनस 6, और ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा. इसका आंसर ये माइनस में हो जाएगा 3 टू द 1 अपॉन 6. Then ये is not equal to है. Then the given pair of linear equations exactly one unique solution and therefore it is consistent. So कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करोगे? And C1 निकाल लेंगे अपन. C2 is equal to minus 7 upon minus 14 is equal to 7 1 the 7, 7 2 the 14, because A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. So therefore the given equations, the given pair of linear equations has exactly one unique solutions and therefore it is consistent. हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे. 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to minus 22. Here a1 upon a2 is equal to 5 upon minus 10 is equal to minus 1 upon 5 1 5, 5 2 10. b1 upon b2 is equal to minus 3 upon 6, 3 1 3 और 3 2 6. Then C1 upon C2 is equal to 11 upon minus 22. 11 1 11, 11 2 Therefore the given pair of linear equations has infinitely many solutions and therefore it is consistent, dependent. So फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे आप, क्योंकि ये इक्वल है. तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. The given pair of linear equations has infinitely many solutions and therefore it is consistent या dependent. इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब फिफ्थ क्वेश्चन में जाएंगे हम. यहाँ पर 4x
upon 3x plus 2y is equal to 8 and second equation is 2x plus 3y is equal to 12. तो सॉल्व करेंगे इसको. Here a1 upon a2 is equal to 4 upon 3 multiply 2. 3 multiply 2. Then 4 and 3 to the 6. या 4 to the 2 to the 4. तो बचेगा क्या यहाँ पर 2 upon 3. Then b1 b2 is equal to 2 upon 3 and c1 upon c2 is equal to minus 8 upon minus 12 is equal to 2 multiply 4 and 3 multiply 4. 4 cancel is equal to 2 upon 3. अब ये तीनों इक्वल है. So the given pair of linear equations has infinitely many solutions and therefore it is consistent and dependent. So formula कौन सा अप्लाई करोगे? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. The given pair of linear equations has infinitely many solutions and therefore it is consistent. क्या डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट भी कहते हैं. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन देखेंगे हम. एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल 4. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली. ग्राफिकली हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे. x plus y is equal to 5 and second equation 2x plus 2y is equal to 10. Here solution. Here a1 upon a2 is equal to 1 upon 2. X की वैल्यू 1 2. Then b1 upon b2 is equal to 1 upon 2 1 2. Because a1 upon दोनों इक्वल हैं तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. From equations first टेबल बनाएंगे. टेबल फर्स्ट. x y इक्वेशन फर्स्ट 1 होगा, 4 होगा, 2 3, then 4 1 3 2. Then from equations second इसका भी टेबल बनाएंगे. x y 1 4 4 1 2
सेकंड इसका भी सेम वैसी। ऑल द पॉइंट्स आर कंसिस्टेंट लाइन आर सॉल्यूशंस फॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। सो यहां पर ग्राफ बनाएंगे। x dash x y dash y 0 5 है तो 5 से आएगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। 5 का पॉइंट जो है वो 5 का पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। फाइव की तरफ, तो इस लाइन में जाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। देन 4 पॉइंट में यहाँ लिखोगे आप 1 4, देन 2.3, तो 2.3 2 3 2 and 3, then 3 2। तो इसमें 2 के लाइन में ये 3 2, तो 2 3 and 3 2 पॉइंट, एंड यहाँ पर 4 1। All the points on the points, all the points on coincident line are solutions for the given pair of equations। इस तरीके से ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल, तभी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। आइए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Here a1 upon a2 is equal to 1 upon 3, b1 upon b2 is equal to -1 upon -3 is equal to 1 upon 3, then c1 upon c2 is equal to -8 upon -60, 1 upon 2, 8 1 is 8, 8 2 is 60। बिकॉज दो वैल्यू इक्वल है, लेकिन थर्ड जो है ये थर्ड इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, तो फार्मूला अप्लाई करोगे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। the given pair of linear equation is inconsistent। so ग्राफ बनाएंगे इसमें। इनकंसिस्टेंट है ये, y dash x dash x, हाँ
0 देखिए लिख सकते हैं 0 एंड 16 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 8 एंड ये 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 60 देन 8 0 यहाँ पर 8 0 लिखो 8 0 इसमें लिखोगे 8 0 ये जो है इसमें 16/3 0 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 लिखोगे आप। देन ये जो पॉइंट है आप लिखोगे 8 0 और ये जो पॉइंट्स है ये जो पॉइंट्स इसमें 0 और -8 16 है। इस तरीके से यहाँ पर the given pair of linear equations is inconsistent। इस तरीके से सॉल्व करें। एग्जाम्पल 4 का थर्ड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं 2x plus y minus 6 is equal to 0 and second equations 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। Solutions here a1 upon a2 is equal to 2 upon 4 2 1 2 2 2 4 b1 upon b2 is equal to 1 upon minus 2 1 upon minus 2 then c1 upon c2 is equal to minus 6 upon minus 4 is equal to 3 to the 6 3 to the 6 2 to the 4 क्या बचा यहाँ पर 3 upon 2 बिकॉज दो वैल्यू जो है वो इक्वल है बिकॉज ये इज नॉट इक्वल टू ये 2 इज नॉट इक्वल टू क्योंकि ये इक्वल नहीं है ये भी ये अलग है और ये डिफरेंट है तो ये 1 अपॉन ये 2 इज नॉट इक्वल टू ये b1 upon b2 for equations 2x plus y minus 6 is equal to 0 table first -1 एंड इस इक्वेशंस के तहत और क्या होगा यहाँ पर 8 होगा टेबल 2 मैंने इसके पहले एग्जांपल सॉल्व करके दिया आपको तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है और इक्वेशंस सेकंड इस तरीके से द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट यहां पर हम ग्राफ निकालेंगे
2 से अब यहां पर -1 और 8 जो है पहले से 8 और -1 ये इंटरसेक्ट करेगा, यहां से इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां पर आप लिखोगे -1 8 4x - 2y - 4 = 0। फिर 1 और 4 और ये -2 -2 से इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से -2 से, तो यहाँ पे 0 एंड -2, यहाँ पर 1 और 0, यहाँ पर ये 2 इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर 2 2 यहाँ पर पॉइंट्स रहेगा, यहाँ पर पॉइंट्स रहेगा। यहाँ पे आप लिखोगे 2x + y - 6 = 0। The two lines intersect at the point कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 और 2 एंड 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। Here a1 upon a2 is equal to 2 upon 4 is equal to 1 upon 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। b1 upon b2 is equal to -2 upon -4 is equal to 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। c1 upon c2 is equal to -2 upon -5 is equal to 2 upon 5। इसकी कोई फैक्टर नहीं, because a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, क्योंकि ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। सो हम because the given pair of linear equation is inconsistent, तो ग्राफ बनाएंगे हम। y dash x dash
क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 0 माइनस 1, यहाँ पे 1 0। 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे क्या आएगा, इसमें 0 माइनस 5 अपॉन 4 एंड यहाँ पे 5 अपॉन 4 और 0। इस तरीके से सॉल्व करो। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल फिफ्थ, यहाँ पर लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन ग्राफिकली। इसमें ग्राफिकली गार्डन का डायमेंशन निकालना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है एग्जाम्पल फिफ्थ को हम सॉल्व करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, let the length of the garden be x meter and its breadth by y meter. Now according to questions, x is equal to y plus 4. So therefore x minus y, x is equal to, तो वो माइनस होगा, x minus y is equal to 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। एंड हाफ क्वेश्चन में दे रखा है हाफ 2x plus 2y is equal to 36 because half perimeter of rectangle is equal to कितना है 36 मीटर। तो therefore इसके इक्वेशंस बनेंगे x plus y is equal to 36। अब यहाँ पर फॉर इक्वेशंस फर्स्ट इसका टेबल बनाएंगे। टेबल फर्स्ट x y 0 0। अगर हाइट करेंगे हम तो फर्स्ट इक्वेशन का तो क्या मिलेगा, इसमें 4 और -4। फॉर इक्वेशन सेकंड हाइट करना है उसमें इक्वेशंस को। हाइट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 20 20 16 and 16। सेकंड इक्वेशन इसके एडिशनल किया हमने 20 प्लस 16 एंड 16 प्लस 20 कितना होगा 36 होगा। अब हम ग्राफ बनाएंगे। यहां तक लिख सकते हो आप, मैं ग्राफ बना के दे रहा हूं आपको। x dash y dash x y 0
-4 -8 -12 -4 -8 -12 -16 -16 4 8 12 16 20 24 28 20 32 and 36 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। अब यहाँ पर 20 दे रखा है यहाँ, तो 4 4 से इंटरसेक्ट होगा ये, फोर से आएगी 4 पॉइंट से, और 20 यहाँ पे C आएगा, C 20 16 की लाइन में आएगी और ये 20 की लाइन में आएगा, तो ये होगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये जो है ये 0 एंड -4, b जो है ये 4 0 है, और इसको हम सेकंड देंगे और ये हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड d जो है ये d है 16 20, 16 और ये 20। तो आप लिखोगे thus, क्या लिखोगे इसमें, thus the length of the garden is 20 meter and it's, इस तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों 3.1 का एग्जांपल 6 हम देखेंगे। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equations, two variables such that the geometrical representations of the pair of horn is first intersecting lines, second parallel lines or coincident line। 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 ये इक्वेशन है, इसमें तीनों भी हमको रिप्रेजेंट करना है। आइए हम एग्जांपल 6 का फर्स्ट देखेंगे। उसमें फर्स्ट सॉल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, तो इक्वेशंस क्या है यहाँ पर दे रखी है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। So then given equation is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। Required equations b ax plus bx plus c is equal to c। ये
इंटरसेक्टिंग लाइन बताया, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैंने इसके पहले बता चुका हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया होगा आपको, और कोइंसिडेंट लाइन भी मैंने बताया। तो ये इस तरीके से, सो देयरफॉर क्या होगा, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0। Number second, given equations is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Required equations be ax plus by is equal to c. क्या है, पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन कौन सा है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So therefore 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 12. ये इस स्टेप से इक्वेशंस लिखना है। नंबर थर्ड, given equations is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Required equations be ax plus by is equal to c. कोइंसिडेंट लाइन क्या थी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए, 2x plus 3y, आप कोई भी इक्वेशंस लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख के दे रहा हूँ वही लिखना है, आपको जो आता है कोइंसिडेंट लाइन का जो एग्जांपल्स आते हैं वो एग्जांपल्स आपको लिखना है, या पैरेलल लाइन का जो एग्जांपल्स है ये एग्जांपल लिखा हूं मैंने, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन का जो एग्जांपल है इस तरीके से आपको एग्जांपल लिखना है। इस तरीके से एग्जांपल 6 हमारा कंप्लीट हुआ है। हम देखेंगे एग्जांपल 7। इस एक्सरसाइज 3.1 का एग्जांपल लास्ट है, ये 7 एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle found by these lines and the x-axis and set the triangular region. इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। इस एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 3.1 का। अभी तक क्या हमने प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए, अब ये लास्ट एग्जाम्पल्स है जो आपको ध्यान में रखना है। मैं बता रहा हूँ फिर से, सॉल्यूशंस, द गिवन इक्वेशंस आर x minus y plus 1 is equal to 0. इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट देंगे इसे, एंड सेकंड इक्वेशन 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. इक्वेशन नंबर सेकंड। Then from equations first, x minus y plus 1 is equal to 0 and y is equal to का y is equal to x plus 1, इस तरीके से होगा। इसका टेबल बनाएंगे, टेबल 1 फटाफट आना चाहिए आपको, 0 0। अगर हाइड करेंगे हम x को y को तो क्या आएगा इसमें, -1 और ये 1। फॉर इक्वेशंस
Second, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Then 2y is equal to 12 minus 3x. 3x. So therefore y is equal to 12 minus 3x upon 2. 2 6 6 minus 3. Then table 2 बनाएंगे. टेबल 2 x y 4 6 3 हाइट इस तरीके से. अब इसमें ग्राफ बनाना है अपने को. ये y डैश x और x डैश 0 पॉइंट अब यहां से 1 से इंटरसेक्ट करेगा वो. कौन से इंटरसेक्ट होगा? और 6 से 7. यहाँ पे लिखोगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये रहेगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. देन ये रहेगा 0 1, b होगा -1 एंड 0. फिर c जो है c होगा. इसमें 3 से इंटरसेक्ट करोगे तो नंबर आएगा इसमें 4 नंबर. 4 पॉइंट है, 4 नंबर से आएगा. ये 4 नंबर से आएगा. तो इसमें लिखोगे आप C 4 एंड 0. तो E जो है ये 3 के लाइन में आ गए. यहाँ पर 2 और 3. तो यहाँ पर E लिखोगे 2 3. एंड D जो है यहाँ पर 6 का पॉइंट है यहाँ पर. तो 0 एंड 6. इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इस तरीके से स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.1 प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए हैं. आप देख सकते हो. इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रॉपर तरीके से आंसर सॉल्व करना आना चाहिए. तभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और आपके मार्क्स फुलफिल मिलेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो.